गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिन तेरा कोई ना और। शाश्वत नाम जी को बताने वाला, गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला, गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला, गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला, गुरु बिन कौन है। बिगड़ी बनाने वाला, गुरु बिन कौन है। दुखड़े मिटाने वाला, गुरु बिन कौन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई बाल मुकेश जी इनसे भजन सुना रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपके चरणों में आकर जी रहे, आपका दीदार पाकर जी रहे। आपके चरणों में आकर जी रहे, आपके चरणों में आकर जी रहे। आपका दीदार पाकर जी रहे, आपके चरणों में आकर जी रहे। जिंदगी में थे बड़े उदास हम, जिंदगी में थे बड़े उदास हम। आ गए मंजिल के अब तो पास हम, गम मिटे हैं मुस्कुरा कर जी रहे। आपके चरणों में आकर जी रहे। उजड़ी हुई थी जिंदगी खिजाओं में, उजड़ी हुई थी जिंदगी खिजाओं में। आ गई अब तो बहार राहों में, जिंदगी अब सफल बनाकर जी रहे। आपके चरणों में आकर जी रहे।
ख्वाबों में ही खो रहा था ये जन्म, ख्वाबों में ही खो रहा था ये जन्म, आपके बिन रो रहा था दिल सनम, खुशियों में हरदम अब मुस्कुरा, आपके चरणों में आकर जी रहे। शाश्वत नाम जी आपका है आसरा, शाश्वत नाम जी आपका है आसरा, आपके बिन अपना कोई ना दूसरा, आपका दीदार पाकर जी रहे, आपके चरणों में आकर जी रहे, आपका दीदार पाकर जी रहे, आपके चरणों में आकर जी रहे, आपके चरणों में आकर जी रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साधसंग जी, बहुत ही बड़ी तादाद में आप देश भर के सभी आश्रमों में, नाम चर्चा घरों में जो लाइव सत्संग सुन रहे हैं, विदेशों में भी बहुत बड़ी तादाद में आप बैठे हुए हैं, और इसके अलावा पूज्य गुरु जी के जो यूट्यूब चैनल सेंट MS जी पर भी आप अपने अपने घरों में भी लाइव सत्संग सुन रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक इसी प्रकार सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, इसी प्रकार श्रद्धा के साथ आप जुड़े रहें, और जो यूट्यूब चैनल पर पूज्य गुरु जी के सेंट MS जी पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप इसको लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें ताकि समस्त साध संगत पूज्य गुरु जी के सत्संग के साथ जुड़ सके। तो इसी प्रकार सभी ने जुड़े रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजिन बाजी प्यारी साध संगत जियो, तो काफ़ी साध संगत आ चुकी है, पर आदत सी पड़ गई है लेट आने की, हमें लग रहा है काफ़ी साध संगत अभी आई भी नहीं है। लाइव में जो हमें सामने नज़र आ रहा है तो बात उन्हीं की कर रहे हैं, यहाँ तो सेवादार हैं वो सारे बैठे हुए हैं। चलो शुरुआत भजन से करेंगे और फिर व्याख्या, और उसके बाद आप लोगों की हाजिरी लगाएंगे ताकि आपको और टाइम मिल जाए। तो पहले आपको एक भजन और उसके ऊपर फिर व्याख्या करते हैं। बेपरवासी का वो भजन आपके आगे रखते हैं, उनका रहमो करम जो उन्होंने कर रखा है जी। रेडी? वैसे ओके है, मत छेड़ो। ओके डन। टाइप बड़ा है, ओके। दूसरा थोड़ा, ये तो इतना सही है, ठीक है।
कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। 1 2 3 4 start। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हुआ। कीमती है ये समा, जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिलने ये बार बार ना। कीमती है ये ज़माना, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश। पूंजी से वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया। बन के व्यापारी आया, सच्चा बाणिज न कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। कीमती है ये समा, करना दा काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना। कभी चलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है मासंडा खाता है,
पीता रहा शराबा। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जान। कीमती है ये समा। मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम भुला दिया, काल बगार में लगा लिया। काल के धंधे जो, काल के फंदे वो, मायक पदार्थ बना। हिम्मत ये जमा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। हिम्मती है ये समा। समय का लाभ उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना। कैसा सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर न मिलेगा समा। ये समा इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो देखे जो तो देखे जो देखे जो देखे सब नाश हुआ।
कीमत ये समा जी। तो बेपरवाह जी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश हो। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। कोई जवानी में एहसास कर लेता है, वो भी भाग्यशाली है। कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है, वो भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना, से तो वो भी अच्छा है। सो समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती, आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा। सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो, चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते, क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। वो एक भजन हमने बनाया, सुनाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकल ही नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो, समय की बात है। कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात का थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती हैं। बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSJIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है, प्रॉपर उसका अगर नेम लिख के दें तो हम बोलें यहाँ से, कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है। जवानी जब आए तभी सही है।
बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी। बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सह सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे। लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह यह भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे, उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है। क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, भी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हों, जिनमें कि लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हो और तो वो हमें जरूर 1, 2, 3, 4 जितनी भी हैं तो वो लिख के भेजिएगा। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है, हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे। शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फलां जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा। हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था। यहां तक हमें थोड़ा सा ख्याल आता है, हमें हिस्ट्री ज्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें यहां तक थोड़ा सा एहसास होता है कि हमारा रुपया सबसे आगे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, थे तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपने संस्कृति को छोड़ के दूसरों को फॉलो कर रहे हैं? क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, उनको चाहिए पीस ऑफ माइंड, माइंड का उनको शांति चाहिए, जो वो अशांत होते जा रहे हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्रा जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा नाम शब्द अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे, बड़ी दर्दनाक चीज है ये। पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो एक दिन ऐसा आने वाला है, क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्रा ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से? कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो। तो आप कौन से विचारों के हो? रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी। आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र
वेद बने, ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ हैं तो पवित्र वेद हैं, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों? हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो? हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है? वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को अपने रिमोट कंट्रोल से, आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, ये टेलीविजन चलाने वाले, ये पीसी वगैरह चलाने वाले, या जो भी चीज, जो भी रिमोट कंट्रोल आए हैं वो तो अभी आए हैं। और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता, वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों, और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं कि हमारे उन वेदों में, पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे ही पाखंडवाद। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं हमें भी गर्व हो कि हां हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं हम, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी से अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो
काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा कि आप किसी का मारो या किसी को तड़पाओ? तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही बोले बैठे हैं। आड़ा उड़ा था बाद चाहूंगा, आड़ा ही भूल गए। सो कहने का मतलब उड़ा आड़ा ईड़ी, शायद आड़ा बाद में आएगा, उड़ा भूल गए हम, क्योंकि थोड़ा सा पंजाबी में टच में नहीं है, हिंदी ही हम बोलते हैं मोस्टली। सो कहने का साडा भाव है, अक्षर चाहे इधर उधर हो गए, कि जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं। वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के आगे दयालु नुमाइंदे हैं, और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया। जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई, और उनके कोई सींग नहीं है, वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोक हो सकता है। यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं, और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है, कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है, और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते हैं, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य। इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है, और समय गुजर रहा है, समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है, यह कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुग के चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया, और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते। क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम?
और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं, आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, एज ए संत पीर फकीर। वो तो शास्त्र नाम श्याम मस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट हैं और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो, ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जो खुद का गाते हैं ना वो उड़ जाया करता है, और जो दूसरों का गाते हैं वो आ जाया करता है। और दूसरों की तो आप बुराइयां गाते हो तो वो आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद के गुण गाते हो वो उड़ जाएंगे। क्या कभी आप में हिम्मत पड़ी है खुद की बुराई गाने की? पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, कभी बोले हो किसी को? ना जी ना, इज्जत का सवाल है। तो फिर दूसरों की कैसे बेइज्जती करते रहते हो भाई? दूसरों की बुराइयां क्यों गाते हो? कौन सा परमिट मिला हुआ है आपको? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्या यह समय की बर्बादी नहीं है? नशा करना बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? कुछ पल के लिए उसको नशा आता होगा। पर ये चुगली निंदा में कौन सा नशा है जो आप करते हैं? हमें बताइए तो सही, क्या नशा है इसमें? कुछ भी तो नहीं, सिवाय टेंशन आपको देने के। जितना चुगली निंदा बुराइयां गाओगे दूसरों की, हमसे लिख के ले लो, 10 दिन बाद आप चेक कर लेना, आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन होगी 10 दिन पहले से, गारंटी है इस बात की। और आप राम नाम के गुणगान करने लग जाओ, 10 छोड़ो 5 दिन बाद चेक कर लेना, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होगा पहले से। तो समय की कदर करना सीखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए फजूल की बातों से। कोई आप में से सत्संगी बैठा और आप लोग बैठ के ऐसी चुगली निंदा कर रहे हो, वो बहादुर होगा जो कह दे यार भाइयों आप ये छोड़ के क्यों ना राम नाम करें, ये छोड़ के क्यों ना किसी की सेवा की चर्चा करें, ये छोड़ के क्यों ना मानवता भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के देश भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के संसार के भले के लिए कुछ सोचें। तो यकीन मानो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी बनाई है ईश्वर ने, बहुत पावर दी है इस माइंड में। तो समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। ये आप गेम खेल रहे हो, कल 2-4 बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं, कि जो हम मेडल देख सकें, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लगे। तो हमने कहा क्या वो ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है, फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज़्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि शायद कितना पता नहीं 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज़्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था कोई कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में ही मिलती है, सारा बर्बाद कर दिया। 50 लाख, सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए हो और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है।
तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो वो अभी तक शायद आया नहीं है, ऐप का कुछ नाम, चलो देखते हैं। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा, झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता है हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाले को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा। बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, बॉस पूछता है भी मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं, कहते जी वो तो घर में ही नहीं है। कहता अच्छा कहाँ गया है, कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया, कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा। हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है ये, कभी झूठ बोलेगा, कभी गोल मोड़ कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाही कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आ जा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। इतने से में इतना कुछ आ गया, कब से आपसे चर्चा करी है। तो ये बाकी सारा भजन तो आप शायद फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो बेपरवाह जी के एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। सुनने वालों का तो मादा ये होता है, हमने देखा विवाह शादियों में जाते हैं, वहां मंत्रोच्चारण होते हैं। आपके अब आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, उन टाइमों की बात करते हैं हम। मान लीजिए आप 84 के बाद की या 80 के बाद की, तो उस टाइमों में भी हमने देखा था शादियों में मंत्रोच्चारण होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो जो करने वाला होता है, चाहे वो कोई भी हो, हेड होता ही है एक, मान लीजिए आप कोई भी मुखिया धर्म का जो पढ़ के सुनाता है, तो जो बैठे होते थे ना पीछे, यार क्यों जल्दी क्यों निबेड़ देना, क्यों पंगा ले रहा है, हैं भूख लगी पड़ी है, इस पकौड़े ठंडे हो जाएंगे यार, हैं बिना मतलब पता है हमें शादी होगी, जल्दी कटवा ना चक्कर, क्यों इतने लंबे चौड़े चक्कर में पड़ा है। तो ये भावना थी उन टाइमों में, देखा था हमने, सुना है। और आज तो शायद ज्यादा ही हाईटेक हो गया होगा सौदा। और यहां तो आपको पता ही है चट मंगनी पट गया। सो ये तो चीजें चलती हैं, लेकिन कहने का मतलब हम तो बहुत लंबा सुना दें आपको, अभी तो मुखड़े की ही व्याख्या करिए, हम तो सारा सारा दिन सुनाते रहेंगे आपको, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे, एक बार इतना तो मानो। मानने के लिए तो आपको 2 वचन ही मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात मानी, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें,
वो खस्म आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो वो कहां नहीं है फिर क्या कैसे करोगे पूरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोके। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभीयों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन काश वो समय फिर आ जाए। कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं, हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। सो आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचान। तो प्यारी सत्संग जियो, समय भी काफी हो गया, और कोशिश किया करो ऑनलाइन वालों सही टाइम पे आया करो। आज हम 10 बजे आने वाले थे, पर आप इतना शोर मचाते रहते हो, वहीं बैठे बैठे हमें वहां से निकलने नहीं देते। पहले भी आपको कहा करते थे, शायद आप लोगों ने सुना होगा सत्संगों में आके हम कहते गुरुजी लेट क्यों आए हो, हम आने नहीं देते। जी जी जी, सुना आप सबने। नहीं, वो था ना पिछली बार थोड़ा सा नकली वाला चक्कर पड़ गया था। और हमने कहा था यार भजन क्या कम कर लिया, लोग नकली ही बनाने लगे यार। तो हम उनको किसी को बुरा नहीं कहते, उनकी सोच होगी बेचारों की, आपका क्या लेना। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, खुशियां दे। पर वो तो बात पे बात आ गई तो आ गई, अब आ जाती है तो फिर रहा नहीं जाता। सो इसलिए आप लोगों को याद करवाते रहते कि हम वो ही हैं, दूसरा नहीं है। ये कोई हम अपना प्रूफ नहीं दे रहे, लेकिन वैसे आपसे पूछते रहते कि आपको याद है कि नहीं है हमारी कही हुई बातें। तो हमें अच्छा लगता है जब हमारे बच्चों को याद है। हाँ, सबके याद खड़े हैं, उधर ऑनलाइन भी आप देखिए सारी स्क्रीन भरी खड़ी है। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। तो सबको सारी चीजें याद हैं, पर को मानू नहीं। कई कहते मानू नहीं, ना मानो भाई, क्या फर्क पड़ता है? बहुत दुनिया है नहीं मानती, हर कोई मर्जी का मालिक है। इस बात पे एक बात आगे सुनानी तो पड़ेगी। एक जिमीदार था अड़ियल, उसने क्या किया, घोड़े को खड़ा कर लिया। घोड़ा, ऊंट, बैल, और यहां की बात करें तो झोटा, तो ये काम में लेते थे, पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो घोड़े पे उसने वजन रखना था, चने डालने थे 2 मन 80 किलो। तो उसने क्या किया, चने की एक बाल्टी भरे, छाटी होती थी ऐसे 2 बैग टाइप चने, ऐसे मान लो ये घोड़ा है तो उसके ऊपर ऐसे डाल के तो ऐसे बन जाता था वो। इधर एक बाल्टी चने की, इधर एक रेत की डाले, इधर चने की, इधर रेत की डाले। कोई समझदार दूर से खड़ा देख रहा था, वो पास गया, कहता यार ये क्या कर रहा है तुम? कहता वजन बराबर कर रहा हूं। कहता कैसे? कहता इधर 20 किलो चने, इधर 20 किलो रेत, ताकि अनबैलेंस ना हो जाए, गिर ना जाए। पुराने तो जानते हैं, बच्चों नयों के लिए तो अजूबा होगा ये बात, तो हाँ जानते हैं सारे पुराने। तो वो समझदार जो था वो कहता वो सुन, कहता ऐसा कर 20 किलो चने इधर डाल ले, 20 इधर डाल ले। अब तू 2 मन चने लेके जाएगा, 2 मन रेत क्यों उठा रहा है? फालतू का वजन घोड़े से क्यों उठवा रहा है? आगे से पता वो क्या कहने लगा अड़ियल भाई? कहता घोड़ा किसका? कहता तेरा। चने किसके? कहता तेरे। कहता रेत खेत किसका? कहता तेरा। तो तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो यूं ही लेके जाऊंगा। तो अब कोई ना कहे कि भी मैं तो मानूंगा, मैं तो नकली है, तो भाई ठीक है तेरी मर्जी है,
को मानू नहीं ना मान भाई, हमें क्या है, हम तो कहेंगे भगवान खुशियां दे सबको, सबको सद्बुद्धि दे, सबको आशीर्वाद। हम हर किसी को ही देंगे, चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे, पर को मानूनी वाली बात है। वो 2 मन भी ले जा सकता था, लेकिन 4 मन लेके गया, कहते नहीं मेरा घोड़ा ले जाऊंगा, बता क्या करेगा। तो होता है ऐसा, आप समझ गए। सो हमारा तो बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमने एक गजल भी बनाई है इस बार, वैसे 800-900 भजन लिख चुके हैं हम। तो उस गजल में हमने वो लिखा है कि किसी का दिल दुखाना हमारी फितरत नहीं है, तो वो सुनाएंगे। लेकिन उसकी लाइनों में कुछ ऐसा भी है कि थोड़ा सा करारी सच्चाई है, और समय के अनुसार आपको बताएंगे, सुनाएंगे। तो अब बात करते हैं जो लाइव बैठे हैं उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि अब तो पंडाल भरे भरे से लग रहे हैं, पहले खाली खाली से पड़े थे। ये लेट आने की आदत किसने डाली है? वैसे हमें पता है, आपको भी पता है, पर आप नाम नहीं लेते। टाइम पे आना चाहिए, तो आप कोशिश किया करो टाइम पे आओ। आपने हमारी आदत बिगाड़ रखी है टाइम की, वरना आप वहाँ भी जाके पूछ लीजिएगा, सुनारियाँ भी, हम अपने टाइम के पक्के हैं, टाइम टेबल के, हर कोई जानता है, हर किसी को पता है। हमारे स्कूल के टीचर मास्टर कई बार आते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। हमारी एक ही शर्त होती थी कि हाजिरियों में नंबर 1 रहना है स्कूल में, और सबसे पहले आना है। 5 मिनट, अगला कहता चाहे घड़ी मिला लो, 5 मिनट पहले आएगा वो, और 5 मिनट पहले वहाँ खड़े होते थे। तो पर आदत, फिर अब संत हो गए तो फिर कैसी आदत? हम तो अपनी हर आदत बदल सकते हैं आप लोगों के लिए, बस बुरा नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कभी भी, ना सोच सकते हैं, करना तो दूर की बात। बाकी ये मतलब टाइम की बात कर रहे हैं कि आगे पीछे, ये आप ही हमारी आदत खराब कर रहे हो। हम तो सही 10 का है तो हम तो 9:45 आ जाएं, पर चलो कोई बात नहीं, आपको भी मजबूरियां हो जाती हैं, रास्तों में कई बार जाम वगैरह लग जाते हैं, कई बार कई बहनें भी तैयारी तुरी में थोड़ा हैं, आप जानते हो, थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा हो जाता है बच्चों में। कई बार हम अपने इन बच्चों को कहा करते हैं, ये फिल्मों वाला जब चक्कर चला था तो हम हमेशा कहा करते थे बेटियों को कि बेटा ये जो आपकी पेंसिलें सी हैं ना, ये बहुत टाइम लगवाती हैं, वो जो रगड़ा रगड़ी, मतलब बुरा ना मानना बेटियों, तो हमने कहा ये बहुत टाइम लगवाती हैं। और जब कैमरा आया तो अब वो फिल्म बड़ा चल पड़ा काम, उसका मकसद हमारा यही था कि यूथ को ज़्यादा जोड़ना है। और आपको बता दें, जो लास्ट महीने में, तब फिल्म से पहले महीने में कितने गुरुमंत्र लेने वाले, नशा छोड़ने वाले लोग आया करते थे, 5 से 20,000, 15,000, 10,000, 20,000 सरसा में। और फिल्म के बाद वो आने लगे 50,000 से लेके लाख। जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। अब हमने फिल्म से क्या दाढ़ लेनी, हमारा मकसद था कि हमारे बच्चों को जगाएं, तो वो नौजवान जागे उन चीज़ों से। तो कहने का मतलब, तो उस टाइम में जब वो कैमरे को हमने फेस किया, तो ये मेकअप वाले मुंबई साइड से आए हुए थे, तो वो कहते जी मेकअप करेंगे। हमने, हम नहीं कोई मेकअप करवाते। वो कैमरे वाला जो था, जो डायरेक्टर शुरू में आए थे, कहते गुरुजी आपका चेहरा चमक कितना रहा है। कहते हम वहाँ मेकअप इसलिए करते हैं चेहरे को चमकाएं, आपका इसलिए करना पड़ेगा चमक को दबाएं। हमने कहा ये नहीं दबेगी। कहते नहीं, ये बिटिया गवाह यही साथ हुआ करते थे। तो कहते नहीं गुरुजी कैमरे में तो वो अब भी ये कहते हैं डैप कर लो, डैप कर लो। यहाँ से भी कई बार बिटिया कही डैप करो, क्यों, ज़्यादा चमक रहा है। हमने ये तो चमकेगा, हम क्या करें, साईं जी का है, अब हमारा होता तो। पर वो भी सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये चाहती है कि नहीं, वो थोड़ा सा कैमरा कुछ और दिखाता है ज़्यादा चमक को, तो वो मेकअप करते। अब बैठे रहते हम, तो ये आके फिर कहते क्यों पापा पेंसिल, कि आप हमें कहा करते थे अब कैसे है। तो हम कहते मारा, मतलब होता ही है बाप बेटियों में। तो हमने कहा चलो भागो यहाँ से। हमने कहा फंसा के बिठा दिया यहाँ, और ये लगा पड़ा है। एक बार तो 7 घंटे लगे रहे, वो आया नहीं ऑनलाइन गुरुकुल, उसमें एक ऐसा मेकअप था कि 7 के 8 घंटे पूरी बॉडी पे कलर था। वो शिव जी का कोई था, रोल था, हाँ, उन महान देव का। तो थोड़ा सा तो, पर उसके लिए 8 घंटे हमें सिर्फ खड़े ही रहे थे। तो कहने का मतलब, वो भी तो कई बार भाई भी तो आजकल है बराबर के ही है, सौदा नौजवान काफ़ी, वो भी चलता है सौदा रगड़ा रगड़ी, टाइम लग जाता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट तो चलेगा, पर ज़्यादा लेट ना हुआ करो। सो इसलिए वो लेट पे बात आ गई। तो चलो, अब काफ़ी पंडाल में संगत लग रही है सामने लाइव में।
आज आपके 7 दिनों का शेड्यूल ही बना देंगे अगले संडे तक लाइव वालों का। और कोई भी लाइव आप अपने आना चाहते हैं, जितने भी अपने आश्रम में 400-500 आश्रम हैं, और नाम चर्चा कराऊं का जोड़ दे तो फिर तो शायद ज़्यादा ही बढ़ जाएगा काम। तो आप कोई भी चाहते हैं कि वहाँ आपके, ये जरूर सोच लीजिए नेट सही होना चाहिए, वॉलीबॉल वाला नहीं, ये जो चलता है, क्योंकि इंग्लिश में सारा कुछ ही एक जैसा ही होता है। ताई भी, चाची भी सारे आंटी हैं, बुआ भी, मासी भी, ये तो आपा पहचान लेते हैं, वरना आंटी आंटी चलता रहता है। अब अंकल है तो सारे ही अंकल है, साड़ा भी अंकल है बाप का, बनोइया भी बाप का अंकल है, पकड़ लो क्या पकड़ लोगे। तो बेचारी इंग्लिश आपा क्यों निंदा करनी, बेचारी भाषा भाषा है, पर हमारी भाषाओं का कोई मुकाबला नहीं है। एक एक चीज का क्लियर है, यहीं से हिसाब लगा लो हमारी संस्कृति क्या है ना कमाल जी। कई वर्ड ऐसे हैं उनको बोलते वैसे ही हैं, अब मिट्टी शायद और आत्मा को एक जैसे ही बोलते हैं, यहाँ तक हमें लगता है थोड़ा सा बोलने में फर्क होगा, स्पेलिंग शायद लगभग एक जैसी होगी, शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो क्योंकि आप ज़्यादा इंग्लिश में घुसते ही नहीं, अपनी तो अपनी भाषा, उस पर गर्व है कि हाँ हमारी भाषा हम बोल लेते हैं, ये गर्व है। सो अब आते हैं लाइव वालों की तरफ, जो आज हो रहे हैं, और फिर गुरु मंत्र की तरफ, और आप लंगर भोजन की तरफ। तो आज 4 जगहों पे गुरु मंत्र का प्रोग्राम है जी। पहला है करनाल नाम चर्चागर हरियाणा, करनाल बढ़ो, वाह बेटियों जागो, बना रखी है, नहीं जागी हुई है, थोड़ा सा देखो गैप डालने में क्या बन जाता है ना। और भाइयों ने भी कमाल कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहे हो सारे बेटे बेटियां। सो बहुत अच्छे लग रहे हो बच्चों। एक बार वाइड सीन दिखा दे बेटा, वाइड एंगल, सारी साध संगत का ये दर्शन करवा दे हमें जी। बेटियां भी हमारी कहती हम कम नहीं, और बेटे कहते हम कम नहीं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। ये जो गागर, ये हमारा जो रीत है एक बड़ी ही सुंदर है, और गुब्बारे हैं और क्या डेकोरेशन कर रखी है, और बहुत ही सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रही हो जी बेटा। पीछे तक, हाँ शाबाश कैमरामैन, आज तो पहले खिलाया है हलवा हलवा हमें लगता है, बढ़िया कर रहे हो। नहीं आसमान मत दिखाओ, ज़्यादा चलेगी ऊपर, हाँ थोड़ा सा टिल डाउन कर लो, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ ये अब ये भी दिखा सकता है, हाँ दिखा दे नीचे जो तू वो बनी हुई है रंगोली वगैरह, पापा लव, पापा लव जी, पापा प्यार, ठीक है, कितना शॉर्टकट मारा है ना। वेलकम वेलकम है मैसी, बढ़िया है। ये इंग्लिश को तो अपने वाले अपनी बना दे हैं, इंग्लिश की पिंग्लिश होती है पंजाब में, रिंग्लिश होती है हरियाणा में, रिंग्लिश होती है राजस्थान में, साउथ में कुछ और ही होता है। फर्स्ट टाइम हम साउथ में गए, बिटिया भी साथ थी, सारे बच्चे काफ़ी साथ थे, तो वो हम हमारी गाड़ियाँ पहुँची नहीं, हमने वहाँ से टैक्सी करवा ली, जाना था यहाँ सत्संगों में। तो वो जो बोलने वाला था ड्राइवर, उसको पूछा कि ये क्या है, कहता यम। हमने कहा अरे भाई हमने जमदूत से क्या लेना है, कहता नहीं गुरुजी यम। अरे भाई जम से क्या लेना है, हम तो जम से दूर हैं भाई, ये मत बोल। कहता नहीं यम यानी एम, एम को यम। तो उधर की साउथ का अलग है सौदा, वो मलयालम में तो मलिंग्श है, वो उसमें अपना शब्द घुसेड़े हुए हैं, तो बेचारी इंग्लिश रोती है, मैं किन के पल्ले पड़ गई। ऐसे ऐसे छक्के मार रहे हैं इंग्लिश के कि पूछो मत। सो आपका क्या लेना, तो हंसने की बात है, आप हंस लिए, खुश हो लिए। हाँ जी करनाल वालों करो बात फिर बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो। बेटा जी पल्ले कुछ नहीं पड़ा, आवाज जरूर आ गई। हाँ आवाज समझ कुछ नहीं आया, या तो आपका माइक ऑन है, क्या चीज है भाई। आप आईटी विंग वालों को तो बोल ही दिया करो, एमए जी आईटी विंग वालों को कि भाई कोई चीज ऐसी करो जिससे कि ये डबलिंग, ये जो हो रहा है डिले कहते हैं शायद, इससे क्या
डिले बहुत हो रहा है। स्पीकर के पास खड़े होके ना बोला करो, ये कह रहे हो? स्पीकर के पास खड़े होके ना बोलो बेटा, बोलो जरूर, बोलो। नेट की भी प्रॉब्लम चल रही है, काफी बता रहे हैं हर जगह, शायद कोई कारण रहा होगा टेक्नोलॉजी वाइज। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आई, आवाज नहीं आ रही बेटा जी, आवाज नहीं है। सतगुरु तेरे याद आप हम के चेहरे पर है लाली। अच्छा, आज सारी साथ संगत पिताजी 5 साल के बाद बनाएगी धमाकेदार दिवाली। ठीक है बेटा, हमारे बच्चों के चेहरों पे है लाली। पिताजी जब हम आ जाते हैं, आप तो रोज मनाते हो दिवाली। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ, आपका बेटा चौधरी ईश्वर जी बेटा जी पिताजी एक शेर बोलूंगा मैं। हाँ शेर बोल, बकरी बोल जरा हिम्मत देना। हाँ बेटा। जिसके लागे खटक प्रेम की भीतर ले मैं घाव हो जाए, जय सतगुरु मुंह तो ना बोले देखे का भी चाह हो जाए। जी वाह जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर बंद होगी बेटा, आवाज फिर से बंद होगी। ये जरूर करो भाई इंतजाम, कुछ है जी, जरूर करो। मैं बहुत कम जगहों पे है और फिर भी टाइम इतना निकल जाता है। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा बोलो। पिताजी मैं आप जी का बेटा नरेश चौधरी इंसान, वह साथ संगत जिला करनाल, आप जी के पवित्र आगमन पर जी और आप जी की दया में रहमत से वह आदरणीय दीदी जी ने जो अनथक प्रयास किए हैं और आपका पवित्र आगमन हुआ, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिताजी। जी बेटा। पिताजी जिला करनाल को आप जी ने जो ये नामदान का प्रोग्राम दे के जो हम पे कृपा की है, हम आप जी का देन नहीं दे सकते जी। आशीर्वाद बेटा। और हमें पिताजी जिला करनाल पे ऐसे ही आप अपनी दया में रहमत बना कर रखना और हमें जिला करनाल को नंबर 1 पे रखना और हम सारे जिले करनाल की खास संगत व जिम्मेवारों में प्रेम रखना जी। और आज कुछ पंचायतें आई हैं पिताजी गांव से। अच्छा। हाँ, कुछ जो गणमान्य व्यक्ति वो बात करेंगे। हाँ जी, बात करवा दीजिए। कोई सरपंच साहब आए हैं या जो भी जिम्मेवार हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट योगेंद्र राणा जी आए हैं। जी बहुत स्वागत जी राणा साहब, आपका बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। जी जी आशीर्वाद जी, आशीर्वाद। हाँ जी, पाकर हम भी बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जी। जी धन्यवाद। भगवान बहुत खुशियां दे जी, बहुत खुशियों से नवाजे। की तरफ से आभार, आपका स्वागत जी, बहुत आशीर्वाद सबको, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत आने का, और सबको बहुत स्वागत। भगवान बहुत खुशियां दे। जी जी आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।
पिताजी परिषद से पंचायत आ रही है, पिताजी बात करना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। स्वागत जी, आशीर्वाद। गुरु पिताजी आशीर्वाद दो ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रख दे जी। पूरा आशीर्वाद बेटा। आप समाज के भलाई के लिए, अच्छे कर्मों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। समाज को बहुत ही आगे लेके जाएं, अच्छा बनाएं आप जिम्मेवार लोग। तो हमारा अभी हम इसी पे व्याख्या कर रहे थे कि हमारी जो संस्कृति है वो जो महान है उसकी महानता को खोने ना दें। जी बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी डिप्टी मेयर नवीन जी हैं जी। जी जी डिप्टी मेयर नवीन जी हैं करनाल से पिताजी। जी जी, करा दीजिए बात। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। आशीर्वाद बेटा, स्वागत बेटा, आशीर्वाद। बड़ी खुशी हुई पिताजी का पीछे परनावा मिले थे, उसके बाद आज आपके दर्शन हुए। जी बेटा, जी बेटा, हमें भी बहुत खुशी हो रही है बेटा, क्योंकि आपने हमारे कर लिए, हमने आप लोगों के दर्शन किए, हमें भी बहुत खुशी हो रही है बेटा जी। बस जल्द से जल्द पिताजी बस ऐसी में रखो, हम परनावा जल्दी जल्दी पहुंचे आपके और बिल्कुल रूबरू दर्शन करें आगे पिताजी। जी बेटा, जी बेटा, जैसे जिम्मेवारों के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेना बेटा, जैसे आप तो खुद जिम्मेवार हो। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। धन धन सदगुरु तेरा आसरा बेटा। जी बेटा जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी पिताजी आप जी का बेटा दीपक इंसा ब्लॉक बयाना जिला करनाल से जी। जी पिताजी सारे करनाल की पंचायतें आई या सरजी सरपंच जी, जिला परिषद ब्लॉक समिति पंच जी सब आए हैं जी। पिताजी आज भी लगाना उनकी सबकी जी। जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबका बहुत बहुत स्वागत, सबको बहुत बहुत पिताजी आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी मैं आपका बच्चा कुलदीप मंडान गढ़ी बिरबल जिला परिषद वार्ड 1 उम्मीदवार हूँ जी। अच्छा अच्छा। यूथ के लिए, नशे से दूर के लिए समाज सेवा में करना चाहता हूँ जी। आशीर्वाद देना चाहिए अपने बच्चे को जी। जी जी, आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद, सबको अच्छे कर्मों के लिए आशीर्वाद बेटा। अच्छे कर्म करें, आगे बढ़ें बेटा। हाँ जी, आवाज कट गई आपकी, आप लोगों की आवाज बंद हो गई। आवाज धन बंद। धन सतगुरु पिताजी। हाँ जी, बोलिए, आगे आवाज। धन धन सतगुरु पिताजी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं कलवेरी से सरपंच, मेरी पूरी पंचायत यहाँ आई हुई है जी। जी और आपका दर्शन पा करके सब खुश हैं जी। धन्यवाद जी। जी जी, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। सबको, जितने भी आप लोग आए हैं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, नहीं आ रही। बोलो बेटा, बोल के देखो। आवाज नहीं आ रही। धन सतगुरु तेरा आगे आगे आवाज। पिताजी राजेश जी सीनियर डिप्टी मेयर करनाल से। जी जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आशीर्वाद। आपका तेरे से बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ जी मैं। जी बेटा। और रामनगर में हमारा निवास स्थान है, वहाँ बहुत संगत जुड़ी हुई है आपसे। जी बेटा। और बहुत कई बार सिरसा भी आना हुआ, आपके दर्शन किए। जी बेटा, अच्छा लगा जी। अब एक बार दोबारा से मिलने का है, आपसे मिलेंगे जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब लोग मिलने जितने, की तमन्ना है, एक बार मिलेंगे जी आपसे जब आप आशीर्वाद देंगे। जी बेटा, पूरा आशीर्वाद बेटा। आप जितने भी जिम्मेवार हैं सारे के सारे, सबको बहुत आशीर्वाद है। और जिम्मेवार आगे समाज को लेके जाएं, ये भगवान से प्रार्थना है। आवाज बंद हो जाती है, बंद हो गई आवाज, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। जय दानन सतरा। आगे बोलो बोलो। जय दानन सतरा बोलो। जो मेयर है रेणु, जो रेणु बाला गुप्ता है, वो जाम में फंस गई, वो आ रहे थे अभी यहाँ पे और अच्छा। बात भी करना चाहते थे। तो बेटा देखते हैं, अभी हम बाकी लोगों से बात करते हैं। अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो नोट कर ले भाई, जिम्मेवार बात करवा देना, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक। हाँ जी। मैं धर्मवीर राणा ओगद गांव से। मेरी कई मनोकामना आपने पूरी करवाई है। अब की बार ओगद गांव के सरपंच में खड़ा हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करवाना। धन धन
जी बेटा, जितने भी जुम्मेवार आए हैं सबको आशीर्वाद, सब लोग अच्छे नेक कर्मों में आगे बढ़ें, भगवान खुद ताकत दे कि अच्छे कर्म करें आप लोग। आवाज नहीं, आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बेटा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। पिताजी मैं शिवचरण दैया, हाँ जी, गांव गुड़ा से। हाँ बेटा। आज आपके यहाँ आने का हमें निमंत्रण मिला और बड़ी खुशी हुई आपके दर्शन पाके। जी बेटा, बहुत और अच्छा। पीछे भी हमने एक साथ मिलकर गांव में 500 वृक्ष लगाए हैं। अच्छा, इसी तरह के अच्छे काम करने की शक्ति दे और आप अपना आशीर्वाद दे ताकि हम पब्लिक की सेवा कर सके सच्चे मन से। जी बेटा, हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी जिम्मेवार हैं सब लोगों को आशीर्वाद, अच्छे कर्म करें। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। मैं गांव चोरा से और पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति गरौंदा से हूँ जी। और मैं आज आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाखों करोड़ों लोगों को नशे से बाहर किया और मैं अब सरपंची का भी दावेदार हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ और मेरे गांव से मेरा परिवार। जी बेटा, सबको आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद बेटा। हाँ जी, आवाज गई, आवाज। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, बोलो बोलो। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बोलो बेटा, बोलो बोलो। पिताजी धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आशीर्वाद बोलो जी। पिताजी कैसे आप? बिल्कुल, राम जी की कृपा है, आप बताइए सब लोग। पिताजी करनाल जिले की सात संगत का नारा कबूल करो जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सबका मंजूर बेटा, सबका मंजूर है। पिताजी करनाल जिले की अधिकतर संगत ने करवा चौथ का व्रत रखा था, आपकी अच्छी सेहत के लिए कामना की थी और अरदास की थी कि आप परमानेंटली यही रहो। तो पिताजी सारी संगत की अरदास कबूल करो जी। बेटा, राम जी से दुआ है, वो जरूर कबूल करेंगे, वो करने वाले हैं परम पिता परमात्मा। तो बहनों की तरफ भी बात करा दें, अगर कोई बहनें बात करने वाली हैं। सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। कैमरामैन अब बहनों की तरफ चला गया मोबाइल, तो कैमरे वाले भाई। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा, बोलो बेटा। पिताजी हिम्मत देना, पिताजी हिम्मत देना। हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा जी। पिताजी आप करनाल में आए और आपके आने के लिए आज ही हमारी दिवाली, दशहरा, करवा, होली सब त्योहार पिताजी आज ही है हमारे। जी पुत्र, जी बेटा। पिताजी कैसे हमारी बहन हनीप्रीत दीदी को आपने हिम्मत दी हर संघर्ष करने के लिए, वैसे ही हमें उसके साथ हमें जोड़ के रखना और हमें भी हिम्मत देना कि हम भी तो उनके साथ मिलके और अपने सतगुरु की आन बान शान को आगे बढ़ाते चले। जी बेटा, आप बिल्कुल बेटा, हमें अपनी बेटियों से यही उम्मीद है और बेटों से भी कि सारे आपस में मिलके चलें और जितना हो सके मानवता भलाई के कार्यों में आगे बढ़ें, अच्छे कर्मों में आगे बढ़ें। सबको बहुत आशीर्वाद। हाँ पिताजी 2 लाइनें सुनानी है। सुना दे बेटा। घना सुथरा लागे बाबू जब आवे थोड़े पानी में, घना सुथरा लागे बाबू जब आवे थोड़े पानी में, थोड़े पानी में सिर पे टोपी आवे, थोड़े पानी में सिर पे टोपी, पैर में जूती लगे कसौटी, पैर में जूती
बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर बेटा। और हमें हमारे बेटे बेटियां बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रही हैं सारी बेटियां, सारे बेटे बहुत ही अच्छे लग रहे हो बेटा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप सजे सजाए हो, उसकी वजह यह है कि आप बहुत ही अच्छे मानवता भलाई के कार्य करते हो, बहुत नेक कर्म करते हो, उसका नूर से आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो हमें, हमारे सारे बेटे बेटियां। जी प्रसाद बन गया, लंगर भोजन, हाँ जी कैमरा लंगर पे आ गया है, इतनी देर नहीं आया ये बड़ी बात है। तो बहुत ही अच्छा बेटा, सही दिखा रहे हो। गुलदाना है, आशीर्वाद, लंगर, रोटियां भी दिख गई, दिख गया गुलदाना, हाँ जी ज़्यादा भी ना दिखाओ तो हाँ बहुत अच्छा बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, भगवान बहुत खुशियां दे। और गुरुमंत्र अभी थोड़ी देर में ही दे देंगे, आगे चलते हैं क्योंकि नेट ने थोड़ा सा टाइम काफ़ी खींच दिया। अगला जो है जगह वो है जी डेरा सच्चा सौदा सांझा धाम मलोट पंजाब मलोट। हाँ बहुत साथ संगत बैठी है मलोट में, पंजाब वाले हो बहुत बैठे हो, और भाई भैणा सारे बहुत ही अच्छे लग रहे हो साढ़े बच्चे। हत्थां विच रीवन टाइप कुछ तो है, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, बहुत ही सोहने लग रहे हैं बेटा। पीले रंग है, गुलाबी है, लाल है, जागो है, और उधर भाइयों के हत्थों भी एक तिरंगा भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही उच्चा, बहुत ही लहरा रहा है। इसी की अज चर्चा करिए कि इनू पूरे वर्ल्ड च लोग इनू सलाम करन कि हाँ वाकई वो देश गुरु देश है। जी बेटा जी बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो हुण गलबात कर लो। आवाज़ तुहाडी नहीं आ रही, तुहाडी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। MSG IT विंग वाले हो, मलोट वाले तो एक डब्बा जा बना लेंगे, इन्हों की सब तो वधिया चलती होंगी, इस बार पता नहीं की गल है। हाँ पिछली बार सब तो अच्छा चल रहा सी, शायद एक फ्रेम आउंदा हुंदा सी, कोई शायद अलग तो सी या कुछ। हाँ बेटा तुहाडी आवाज़ नहीं आ रही, बह जाओ बेटा बह जाओ। भैया फ्रेम दी एक लत्त जी ला दी लिया के। बेटा आवाज नहीं आ रही थोड़ी बच्चों, नहीं आ रही। जी नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है। चेक करो भैया MSG IT विंग वाले हो, नहीं आ रही। सदगुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, बोलो बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना पिताजी। हाँ पुत्र बोलो। पिताजी आई दरबार बेटा जी क्लियर नहीं है आवाज, कट गई, कट रही है, कट कट की आवाज आ रही है। हाँ बोलो। आ नहीं रही आवाज, नहीं है, नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही बेटा। हुण तो आदत जी पै गई। अगला कहता खूह जो बोल देंगे सी पहले पुराने चुप जी फायदा नहीं आ रही बेटा, नहीं बोलते होंगे सी पुराने, पुछ लो जेडे पुराने बंदे, एक बारी बोल दो 3-4 बारी आवाज निकलती सी। तोड़ता रिकॉर्ड 3-4 केड़ी बाले बारी हो जाता कुछ। ढड बजन लग गई। सतगुरु तेरे आसरा। सतगुरु तेरे आसरा। हाँ जी बोलो, आ गई आवाज बेटा। पिताजी बोलने की हिम्मत देना पिताजी। जी पुत्र।
पिताजी जी शाही दरबार मलोड़ तो आप जी के नवाजे सेवादार आरती कर रहे हैं जी। हाँ बेटा। पिताजी आप जी का अरबा खरबा वार धन्यवाद जी, लाइव होके दर्शन देते जी। जी बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। हाँ बेटा। पिताजी ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। जी शहनशाह जी सारे पंजाब की साध संगत ऐसे तरह दया में रहमत बनाए रखना जी। जी मालिक रहमत करे बेटा। धन धन सदके रहिया। आशीर्वाद आशीर्वाद पुत्र आशीर्वाद। होर भाइयों वाले पासे कोई एक गल होर कर लो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो जी। हाँ जी जी आपकी बहुत दया मेरा पिता जी। हाँ बेटा दया मेरा बनाई रखना पिता जी। जरूर बेटा। पिता जी हाँ जी नवीन जी भी आया है, सारी साथ संगत नारा मंजूर करना पिता जी। जी दान दान सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद बेटा। साਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत जी आया ਨੂੰ बेटा। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमात्मा ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत जी आया ਨੂੰ जो चल के आए हो। और जितों तक नाम शब्द की गल है परम पिता परमात्मा का थोड़ी देर बाद तुहानूं दसदे हैं। सो भैन वाले पासे गल कर लो बेटा, बेटियां ने कोई गल करनी है। सतगुरु तेरे दाता। हाँ पुत्र। दीदी मैं कोमल इंसान आपकी बेटी। हाँ बेटा। ये बहुत अच्छे लग रहे हो जी बेटा। हमें आप सब बेटे बेटियां बहुत अच्छे लग रहे परम पिता परमात्मा के। थैंक यू सो मच दीदी लाइव आने के। जी बेटा आशीर्वाद पुत्र। दीदी सारी साथ संगत की अरदास आपको 2 लाइनों में बोल के सुनानी है। हाँ बोलो बेटा। धन सतगुरु तेरी आसरा। सारी ही साडी सोनू लग जावे एहो फरियाद साडी रब नू तुझे पावे जुग जुग दे सही साल हजारा रखना भी सारा सारे जग सारा तन मान तन सतगुरु तेरे तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा बहुत सुंदर बेटा बहुत ही अच्छा सुना है। और मालिक खुशियां बख्शे बेटा। थैंक यू दीदी। जी बेटा और किसी ने एक दी होर गल करा दे बेटा। धन धन सतगुरु तेरे असर। हाँ पुत्र बोलो। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक बेटा जी। तुसी दसो पुत्र। एक दोहा सुनाना। आउण दो बेटा। अज दा मसाले कोई कर अरदास नाल तन मन मेरा डर गया कोई की जियान तो प्यारे। वाह बेटा वाह बहुत सोहना बेटा बहुत सुंदर। और अपना कल्चर जिंदा रख रखे है इन्होंने दोहिया ने। बहुत ही अच्छी गल है बेटा बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लगे। आशीर्वाद। सो सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद बेटा। बाद च तुहानू नाम का भी दसांगे। और प्रसाद कैमरामैन जी प्रसाद वगैरह जिथे रखे है दिखा दो बेटा। हाँ जी हाँ प्रसाद सारा दिख गया बेटा जो भी तुसी रख रखा है। लंगर भोजन भी है प्रसाद भी है सारा आशीर्वाद। और बढ़िया डेकोरेशन भी कर रखी है बहुत सुंदर रंगोलियाँ वगैरह बना रखी हैं बेटियां ने बेटियां ने। बहुत ही सजावट भी सुंदर कर रखी है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा जी। सो बाद च तुहानू नाम दा दसदे हैं जुड़े रहो ऑनलाइन गुरुकुल नाल। हाँ जी और अगली तीजी जगह श्री गंगानगर नाम चर्चा कर जो है राजस्थान श्री गंगानगर।
हाँ जी, श्री गंगानगर वाले हो, ठीक ठाक हो? गंगानगर आवाज आ रही है बेटा? हाथ खड़ा करके दसो गंगानगर वाले हो? जी जी बेटा, जी बेटा जी। आवाज तुहाडी नहीं आ रही पुत्र, तुहाडी आवाज नहीं आ रही। हाँ सारे बहुत अच्छे। जी आशीर्वाद बेटा। आवाज बंद होगी बेटा, आवाज बंद, आवाज बंद होगी। आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो बेटा, दोबारा बोलो बेटा। आवाज कट रही है, दो चार शब्द आते हैं फिर खत्म हो जाती आवाज। आवाज कट रही है। या तो जिथे तुहाडे नेड़े स्पीकर है ना, स्पीकर तो थोड़ा जा अगे होके बोलो। स्पीकर तो ये नेड़े ना खड़ो, स्पीकर तो साइड ते होके बोलो, नहीं आ रही। ये जो डिले लगती है ना, ये स्पीकर के कारण है। पिते सारे ब्लॉक पे रहमत करो कि सबका दृढ़ विश्वास बना रहे जी। जी बेटा बहुत आशीर्वाद, मालिक दृढ़ विश्वास रखे तो सारे का। पिती कुछ लाइनें सुनानी है पिती जी। सुना दे बेटा, सुना दे। अज दिल दा हाल सुनोड़ा अज हेड मास्टर जी, असी ता तेरी कैट लुक ते मरदे अद श्री गंगानगर विच आके चरण टिकावेगा। रिजा लाला असी उड़ीका कर दे तेरा लाइव आउण दा लिंक जदों भी आउंदा ए, कर करके गल्लां मिठियां बड़ा हसाउंदा ए। कैप गोगल ते कैपरी गोलू मोलू दी देखण नू हसने ते उड़ीका कर दे तेन दिल दा हाल सुनाउणा हेड मास्टर जी, असी ता तेरी कैट लुक ते मरदे आ। पिताजी जी बेटा पिती जप्पी पालो, जप्पी पिती जप्पी पालो। तो हमेशा पार किए बेटा, ठीक है आशीर्वाद बेटा। आई लव यू पिताजी। जी पुत्र, जी पुत्र। हाँ प्रसाद भी तुझे रंग बिरंगा रख रखे, सारा प्रसाद आशीर्वाद बेटा। केक रख रखे है और पता नहीं की लग रखे बच्चों वास्ते, बीमारी वाला पक्की पता नहीं क्या क्या सारा कुछ ही हो गया। हाँ लंगर भी दिखा, दाला भी और केक भी है। सोते शायद लड्डू ही होंगे शायद, और हलवा है। अच्छा जलेबियां भी, फटे जा करेंगे माँ दे पुतो। वधिया वधिया, वैसे बहुत अच्छा है। इत्थों वालियां दा हाल थोड़े साडे बाबियां दा तुसीं की दसीए तुहानूं। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, रुमाल कट लो, ठीक है। हाँ जी बहुत बहुत अच्छा बेटा, प्रसाद बन गया, बहुत ही अच्छा है। सो जी बेटा जी बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटियां गल करना चाहो कर लो पुत। हाँ बेटा हाँ आशीर्वाद। जी पुत्र, जी पुत्र। वैसे देखो तो तुहाडे कोले आए बैठे हैं बेटा, जी ऑनलाइन आए बैठे हैं, डायरेक्टर लाइन भी मालिक ले आऊगा बेटा, फिक्र ना करो। है जी शेड बनाना है पिताजी, शेड की मंजूरी, शेड बनाना है। पिताजी संगत पूरी नहीं आती, शेड बनाना चाहते हो ना? संगत पूरी नहीं आती पिताजी, संगत बहुत ज्यादा है, शेड छोटा है पिताजी, साड़ा संगत बड़ा बनाना है पिताजी। हाँ बेटा तुहाडे पुछ गए सी और असीं हाँ करती सी कि बना लो। जी बेटा बस इन्ना है कि तुसीं एडम ब्लॉकां दे नाल मिल के चलियो और उन्हां नाल दस के फिर ये बना लो। जिम्मेवार तुहाडे 45 मैंबर आ जाणगे,
होंगे भी शायद इतने, कोई ना कोई खड़ा भी होना है। हाँ गोकुल खड़ा शायद जी। सो सारे मतलब मिलके तुसी सारे एडम ब्लॉक नाल हाँ जिम्मेवार तुसी सारे खड़े ही हो। सो बना लो बेटा, बना लो आशीर्वाद। हाँ बेटा और एक गल होर कर लो बेटी, किसी ने करनी है तो। बात कर रहे हैं। हाँ बेटा आप जी की दया में, आप जी की दया में रहमत से हम 28 मंदबुद्धि जीवों को अपना घर आश्रम से नाम दिलवाने के लिए लाए हैं पिताजी। जी बेटा शाबाश। पिताजी आशीर्वाद देना कि सेवा सिमरन परमार्थ और नाम भी ज्यादा से ज्यादा लेके आए पिताजी, आशीर्वाद दो। शाबाश बेटा पूरा आशीर्वाद। बस आप लोग तो आपस में ही कंपटीशन कर लो, बेटे बेटियां कौन ज़्यादा लेके आता है नशा छुड़ाने के लिए लोगों को, कौन समाज को सुधारने में ज़्यादा आगे बढ़ता है। ये जितने भी भाई बहनें सुन रहे हैं सारे ही आपस में चैलेंज रखो। और स्टेट वाइज चैलेंज तो चल ही रहा है। पिछली बार शायद हरियाणा बाजी ले गया था, मे बी कैथल पहले पे था और दूसरे पे शायद सलाबतपुरा था और तीसरे पे कुरुक्षेत्र में भी हरियाणा। तो अब देखते हैं इस बार। सो सारे नु आशीर्वाद बेटा, सारे नु बहुत आशीर्वाद। बह जाओ बेटा जी बह जाओ, बाद च तुहानू नाम दा दसांगे बेटा और प्रसाद भी बाद च। और अब जो नाम चर्चा घर आगे आ रहा है जी वो है मेरठ नाम चर्चा घर यूपी। ये तो अगल बगल वाले आ गए भाई। हाँ मेरठ वालों, आवाज हर जगह ही प्रॉब्लम है। क्या है मतलब हर जगह अपने यहाँ कमी है कि उधर कमी? यहाँ करो ना दूर इसको। फिर उन्होंने आप की कहनी थोड़े जी है सारा सौदा। हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ बोलो बेटा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। पिताजी मैं रकम सिंह इंसा 25 मेंबर मेरठ से। हाँ बोलो। की समूह साथ संगत सभी जिम्मेदार आपका पुण्य बरनामा में आगमन का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको हैप्पी दिवाली बोलते हैं। पिताजी जल्दी से जल्दी आप परमानेंट आ जाओ और 2 लाइनें आपको सुनानी है पिताजी। सुना दो। तूने दर्श दीदार देकर हम पे खुशियों के पंख लगा दिए, तेरी हंसी मुस्कान चेहरे ने हमारे लटके हुए चेहरों पे भी 10-10 बजा दिए। कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। तेरे पर उपकारों का मुर्दों को भी तूने श्वास देकर ऊंचे ऊंचे नचा दिए। वाह जी। पिताजी हाँ। पिताजी 2 लाइन बजा बोलनी है भजन की। दीदार तेरा त्योहार मेरा, दीदार तेरा त्योहार मेरा, मेरी आंखों को रहे इंतजार तेरा, मेरी आंखों को रहे इंतजार तेरा। जी बहुत आशीर्वाद बेटा। और की भाई कोई और बात कर लो। हाँ जी हाँ बेटा। मोरे पिया घरे आए समझदाना जी, मोरे पिया घरे आए सादत नाम जी, मोरे पिया घरे आए सादत नाम जी, मोरे पिया घरे आए समझदाना। शक्कर बंडा में पीर मनावा मोरे सत्य गुरे आए समझदाना जी, मोरे सत्य गुरे आए सतत नाम। सोने का दिया मैं तो जो कटिवारू, सोने का दिया मैं तो जो कटिवारू, अपने पिया में तो अपने पिया में तो करने मनवार। शक्कर बंडा में पीर मनावा मोरे सत्य गुरे आए जी। मेरठ सिटी ब्लॉक से आप जी का बेटा पीयूष बोल रहा हूँ। तो तेरे नूर की चमचम से हो गई करवा चौथ होली व दिवाली। पिताजी मेरठ की साथ संगत नु छप्पी पाके अपने दिल में बसा ली।
जी बेटा, बहुत आशीर्वाद दीजिए। हाँ, कैमरा आप ही हुक्म करें तो जगह जगह जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑनलाइन गुरुकुल कार्यक्रम। हाँ पुत्र। तो शहर पिताजी। हाँ जी बोलो। जहाँ जैसे पिताजी अलग अलग ब्लॉकों में ऑनलाइन गुरुकुल कार्यक्रम चल रहे हैं, तो शहर के गांव या शहरों के स्कूलों में ही स्क्रीन लगाकर वहाँ पर नामदान की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो बसों का व्यवस्था करना और दूसरी चीज जगह जगह संगत को लेना छोड़ना तो थोड़ा सा पिताजी कुछ कम हो जाएगा जी। आप भी जैसा हुक्म करें। एक पिताजी शिकायत भी करनी है। जी बेटा, अच्छा सुझाव है आपका। अभी MSG IT विंग वालों को ये चर्चा करेंगे कि क्या नेट का मेन प्रॉब्लम चल रहा है बेटा। यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि यहाँ पे चल रहा है, जबकि यहाँ कोशिश तो बहुत करी गई है, फिर भी कैसे, मतलब हालांकि आने से पहले ही हमने तो बोल दिया था और बिटिया ने भी बहुत कहा यहाँ। अभी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे दूर करेंगे। ये हो जाए तो सब हो जाएगा। फिर आपका सुझाव तो बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है। हम तैयार हैं, हमें क्या फर्क है, बढ़िया है, कहीं भी बच्चे हों। बहुत अच्छा सुझाव बेटा। पिताजी एक शायरी में शिकायत करनी है। शायरी में शिकायत करनी पिताजी। कर दे शिकायत, तो सुनने को तैयार बैठे। प्रीतम तो तू सबका है पापा, तेरी प्रीत से तेरे प्रेम में रहमत से तूने दुनिया चलाई। और एक प्रीतम नाम के बंदे ने यूपी दरबार में अंदर आने में रोक लगाई। धन धन सतगुरु तेरे। असल में ये रोक लगाने वालों ने लगाई और किसी ने नहीं लगाई। उसकी तो ऐसी आपने शेरी में बात बनाई, कर गया कोई और ही बात। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पिताजी मवाने से आप जी का बेटा देवेंद्र कुमार इंसा बोल रहा हूँ जी। बोलो। पिताजी आपकी पावन शिक्षाओं ने कमाल कर दिया, सारी साध संगत को निहाल कर दिया। वाह जी। और सारे जिला मेरठ की साध संगत को माला माल कर दिया। वाह बेटा, बहुत अच्छा आशीर्वाद पिताजी। हाँ। जो गायों में लंपी बीमारी चल रही है, हाँ पिताजी दया में रहमत करो जी। अभी भीड़ चल रही है काफी क्या? हाँ पिताजी। अच्छा। हाँ जी। चलो बेपरवाही से दुआ करेंगे बेटा कि वो रहम फरमाए। जी पिताजी। तो बहनों की तरफ 2 की बात करा दो। बहनों की तरफ। हाँ बेटा बोलो बेटा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। हाँ पुत्र। पिताजी आप जी की बेटी पूनम इंसा जी समस्त साध संगत की ओर से नारा स्वीकार करें पिताजी। हाँ बेटा बोलो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद। पिताजी आप कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा जी। आप बताओ हमारी बेटियां कैसे हैं? पिताजी आपके के इंतजार में तरस रहे हैं पिताजी, और आप हमारे सारे तीज त्योहार मन गए पिताजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच IT विंग, जिसने हमारे लिए इतना प्रोग्राम सब चीजें सेट की और हमारे गुरु से बात करवाई, उसके लिए थैंक यू सो मच पिताजी, सबके लिए। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो पिताजी। हाँ वो बिटिया है हमारी जो दिन रात लगी हुई है, और आप सारे सेवादार साथ दे रहे हो। और सबसे बड़ी रहमत शास्त्र नाम शाह मस्तान दादा की है, उनका रहमो करम सब करवा रहा है बेटा। हम तो खुद भी बोलते हैं, वो भी वही बोलते हैं। सो आप सारे बहुत लग रहे हो। हमारी बेटियां बेटे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बेटियां भी बहुत अच्छी लग रही हैं, हाथों में दिए ले रखे हैं और बहुत ही अच्छे लग रही हैं बेटियां भी बेटे भी। आवाज बंद होगी बेटा। लाइनें भी सुनानी है पिताजी। हाँ बोलो लाइनें बोलो। कीड़ी दर्शन दी गुलजार, छाई कैसी है बहार, ये घर प्यारे गुरु आ गए, आज दासी के घर प्यारे गुरु आ गए। जी बेटा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दीवार दीवार रूप
जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। अब एक कोई बहन कोई और बात करनी हो तो कर ले बेटा। धन धन सदगुरु तेरा ही। हाँ बेटा, बंद हो गया भाई। कि आप परमानेंट आ जाओ बेटा, जब सतगुरु परमात्मा चाहेगा जरूर बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी, सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक सबको बहुत खुशियां दे। सो आप बैठ जाओ बेटा जी। लंगर भोजन जहाँ रखा है आप दिखा दे भाई कैमरामैन। लंगर भोजन प्रसाद, हाँ जी आशीर्वाद बेटा, हाँ जी बन गया प्रसाद, बन गया आशीर्वाद आशीर्वाद। और रंगोलियाँ दिखा रहा था तो पहले वो भी दिखा दे कैमरामैन। हाँ जी, बहुत सुंदर रंगोलियाँ बना रखी हैं बेटा, बहुत ही साज सज्जा सुंदर कर रखी है। वाह, ये खूब अच्छे लग रहे हैं सारे के सारे। जिराफ खड़ा कर रखा है छोटा सा। तो आशीर्वाद बेटा, साथ संगत भी बहुत है, सबका पीछे तक सब नजर आ गए तो सबको बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। और गुरुमंत्र का भी थोड़ी देर के बाद बताते हैं। हाँ जी, तो ये आज 4 जगह पे गुरुमंत्र हो रहा है जी। और इसके अलावा है इसमें वही नाम लिख रखे हैं, थोड़ा ज़्यादा कागज देने का शौक है जी। इनके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के अलावा पूरे भारत में, विदेशों में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, कुवैत, यूएई, अबू धाबी, सभी देशों में साथ संगत यूट्यूब और यूम के माध्यम से जुड़ी हुई है। तो सारे के सारे जितने भी आप लोग जुड़े हैं सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक बहुत खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेनू बाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ करनाल वालों, हाँ पहले चेक कर लो आवाज का। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। गुरु तेरा ही आसरा। आ गई आवाज, आ गई। पिताजी मेयर रेनू बाला गुप्ता करनाल से पिताजी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दें जी बेटा, जी बेटा बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा। और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी, स्वागत आपका सबका। तो अब ये इनकी बेट थी, इन्होंने बोला था कि जी बात करवाना, तो बात हो गई है। हाँ वो आपको अभी जो व्याख्या कर रहे थे हम, तो उसमें अभी MSG-ITB ने लिख के दिया है। नेट नैनी ऐप है, ये कोई फैमी सेफ है, गूगल फैमिली है, वर्क किड्स है, इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। सभी एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद डिजिटली क्या लिख रखा है, हाँ बेलविंग एंड, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही अच्छी है लिखने वाले की। पेरेंटल कंट्रोल ऑप्शन होता है जी, जिसके ऐप्स पर कंट्रोल किया जा सकता है, ऐप्स पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें जो प्रोग्राम वगैरह वो लॉक हो जाते हैं जो आप नहीं उनको देखने देना चाहते। ओके, तो ये हैं, बहुत सारे ऐप्स और भी हैं जो बताया बच्चों ने। अच्छी बात, आशीर्वाद सबको जिन्होंने भी बताया। तो ये आपको हमें लगता है जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा तो एक कली है, वो जिधर को मुड़ गई वो ही फूल बनेगा। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति को संभालना, विरासत को संभालना है।
तो समय भी काफ़ी हो गया और प्रसाद भी आपने बार बार जगह जगह पे बहुत सारा देख लिया, तो फिर अब जरूरत है इधर भी लंगर भोजन प्रसाद की सेवादारों के लिए भी। तो आप लोग बैठिएगा थोड़ा सा समय। और हाँ, इन 3-4 महीनों में जिनकी शादियां हो गई हैं और वो आशीर्वाद लेने अगर आए, हाँ लंगर बन गया बेटा, आशीर्वाद। अगर वो चाहते थे कि पिताजी के सामने शादियां करें, कोई मजबूरियां हो जाती हैं तो वो खड़े हो जाएं। इन 3-4 महीनों में जिनकी शादियां हुई हैं, ऑनलाइन वाले भी और यहाँ सेवादार भी कोई बैठे हैं जो। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद बेटा। आज से मान लेना आपने हमारे सामने हाथ डाल लिया और अलग से निशानी ले जाना, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाओ पुत्र। इन 3-4 महीनों में जो नई पौध आई है, मतलब नए बच्चे आए हैं जो हमारे, तो वो अगर कोई बाप इधर बैठा है या माँ सेवादारों में, और या फिर ऑनलाइन कोई भी हैं, तो उन बच्चों को लेके आए तो उठा के खड़े हो जाओ। नहीं अकेले आए तो कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद। मालिक आपसे भी अच्छे भक्त उनको बनाए, अच्छे नेक इंसान बनाए, ये मालिक से दुआ है। और नाम आपने जो आपको ग्रंथ दिए नाम वाले, नेम वाले, उसका नाम भी शायद रखा था कुछ, गेस माई नेम, तो ये उस बुक का नाम था। तो एक और लॉन्च करेंगे अभी, तीसरी, 2 आ चुकी हैं। आप कहीं से भी उसको खोलो, जो भी उसमें दोनों साइड में नाम है, जो आपको अच्छे लगे वो रख सकते हो, आपका ऑप्शन है। तो सबको आशीर्वाद। और इसके अलावा विदेशों से आए हैं, वहाँ भी ऑनलाइन भी जो बैठे हैं, यहाँ भी कुछ सेवादार आए हैं, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सत्संग ठीक ठाक है सब जगह जी? मालिक बहुत खुशियाँ दे बेटा जी, सबको प्रसाद लेना बेटा, और मालिक दया में रहमत से नवाजे, नारा लगा के बेटा प्रसाद अलग से देना भाई इनको जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाए। विदेश जाने वाले हैं, लीगली तौर पे जाना बेटा, कानूनी तौर पे जाना, वचनों पे पक्के रहना, सुमरण करते रहना, मालिक हर जगह साथ है। और जाने वाले भी अगर आप जुम्मेवारों को मिल के जाएँ, कि 88 नंबर में पॉसिबिलिटी है, ये 88 नंबर में मिल के जाएँ, तो वहाँ अपनी साथ संगत बहुत है, आपको आसानी हो जाएगी कि कई नए देश में जाते हो तो वो आपको मिलके आपका साथ देंगे। तो आप लोग वहाँ से मिलके जाएं, हमें लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रसाद ले जाना, मालिक खुशी से नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद। बीमारी का प्रसाद वो मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। आप सब उधर भी प्रसाद ऑलरेडी आशीर्वाद दे चुके हैं, तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर उनको दिखा चुके हैं तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, दवा और दुआ दोनों काम करते हैं बेटा। सो आशीर्वाद, मालिक रहमत करे। परिवार में से किसी ने, जिनके परिवारों में कोई इन 3-4 महीनों के दरमियान या कोई पहले वाला भी रह गया हो, चोला छोड़ गया है, यानी मालिक की गोद में चला गया, ये दुनिया छोड़ के मालिक की गोद में चला गया कोई सत्संगी, तो वो खड़े हो जाएं परिवार। ऑनलाइन भी बेटा, जिसने मालिक का नाम लिया होता है, राम नाम से जो जुड़ी होती है आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद वो मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक सतनामे अनामी में जाती है। सो आप प्रसाद ले लीजिएगा और उसके लिए सुमन कीजिए, ताकि उस आत्मा को और आगे की तरक्की मिले रूहानियत में, और आपके घर में सुख शांति आए, आपको झेलने की शक्ति मिले। मालिक से प्रार्थना करके आशीर्वाद कहते हैं आप सबको। सो बैठ जाएं बेटा, और प्रसाद भी अलग से ले लेना, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जियो, समय भी काफ़ी हो चला है, अब बैठे रहिएगा। फिर लंगर भोजन लेना है। जो साथ संगत जो गुरुमंत्र वाले 5 जगह पे हैं, वो या यहाँ भी अगर कोई आ गया तो वो बैठे रहेंगे आगे, और बाकी कुछ देर के बाद आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, फिर आपको गुरुमंत्र बताएंगे। अब थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा, सजे रहिएगा। और विदेशों में जो साथ संगत है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके उधर विदेशों में भी गुरुमंत्र दिलवाना चाहते हैं, तो आप एडम ब्लॉक वालों को, जो भी आपके जुम्मेवार हैं, शायद 2-3 हैं जिनकी ड्यूटी आप लोगों ने लगवाई थी, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप लोगों ने लगवाई है उनकी ड्यूटी, एडम वालों को पता होगा, तो उनसे आप कांटेक्ट करें, तो वो आपको बता देंगे कि टाइम कौन सा है और किस दिन आप नाम वालों को बिठा सकते हैं। तो ये हमारे ख्याल में आया, तो हमें क्या सोचा आपको बता दें। तो अब थोड़ा समय बैठे सजे रहिएगा, उसके बाद फिर जैसे साथ संगत लंगर भोजन ले लेगी, फिर जैसा ख्याल अपने समय अनुसार आप जा सकते हैं। पर वो भंगीदास जी जो बोला करते हैं, वो सिर्फ ये जरूर बोला करो, बोलते ही हैं मोस्टली ये कि भाई गाड़ी जो लेके जानी है वो आराम से लेके जाइएगा। दिन में भी आप ले जा रहे हैं, रात को तो चलो नींद आती है, दिन में तो नींद का कम ही चांस होता है,
कि मतलब थोड़ा सा लंगर कम खा ले ड्राइवर, खाना कम खा ले, क्योंकि नींद भी तब आती है, खाना भी एक नशा होता है, ये सच है। बॉडी के लिए नशा नहीं कह सकते, उसे एक ताकतवर चीज़ है, पर वो फिर आड़ से तो लाता ही लाता है ना, मोटा अनाज जो होता है खास करके। तो आपसे गुजारिश है कि आराम से लेके जाया करें, ड्राइवर के साथ एक आदमी जरूर बैठा करो, निगाह रखिए, नींद आती है तो कहीं भी साइड में ले जाके गाड़ी रोक लो, चाय पानी पिलाओ। वो हर बार ये बोलते हैं, आप बोल दिया करो, हर बार यहाँ भी बोला करो और ऑनलाइन वालों को भी बोला करो। तो इसलिए हमने दिन का टाइम रखा है, रात को पहले आपको पता है 3-4 बजे तक रात को भी चलता था, पर अब मौसम थोड़ा ठंडा हो चला है और इसलिए दिन का ये टाइम रखा गया है। सो अब थोड़ा समय बैठे सजे रहिएगा, फिर जैसे आपको बताएं उसके अकॉर्डिंग करना है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सभी बैठे रहें, प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है। चंद मिनटों में ही पूज्य गुरु जी वापस इसी स्टेज पर आएंगे और आपको भक्ति करने का तरीका, नाम शब्द गुरु मंत्र, वो आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जाएगा, जिस पर कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल 10-15 मिनट का ही मुश्किल से समय लगेगा। इसलिए सभी प्रेम से इसी प्रकार बैठे रहें। जो भी गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं, आज भक्ति करने का तरीका जिन्होंने जानना है तो वो जल्दी से बैठ जाएं। जिन्होंने पहले डेरा सच्चा सौदा से नाम शब्द गुरु मंत्र लिया हुआ है